हेलो माय डियर व्यूवर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। तो आज हम करने वाले हैं पेज नंबर 34 से स्टार्ट। यहाँ तक हमने 34 के सारे सेंटेंस यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे। सामान्य वर्तमान काल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के यहाँ तक हम देख चुके थे। ये हम सुपर फास्ट इंग्लिश पार्ट 1 स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले के सेशन अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम सिंपल पास्ट टेंस से आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 34, सिंपल पास्ट टेंस, सामान्य भूतकाल। बस छूट गई, सूर्य निकला, घंटी बजी, या मैंने उसकी मदद की, या मैंने उसे थप्पड़ मारा, ऐसा जब हम कहते हैं तब आप सामान्य भूतकाल के वाक्य बोलते हैं। इन वाक्यों में क्या किया, क्या हुआ, यह बताया गया है। इससे सामान्य भूतकाल का प्रयोग इस तरह से समझ में आता है। यानी अगर कोई काम हो चुका है या हमने क्या किया है या कुछ हुआ है, तो वो जो उस तरह के सेंटेंस में हम सिंपल पास्ट से समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस सिंपल पास्ट के हैं। यहाँ पर क्या किया, क्या हुआ, तो ये बता रहा है कि सामान्य भूतकाल का प्रयोग हुआ है। भूतकाल में कोई क्रिया हुई या कोई घटना घटी, यह बताने के लिए इस काल का प्रयोग होता है। यानी कोई पास्ट में कोई घटना घटित हुई है या भूतकाल में, तो उसका हम बताने के लिए प्रयोग करेंगे सिंपल पास्ट टेंस का, यानी सामान्य भूतकाल का। आपको याद होगा सामान्य वर्तमान काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता था। यानी हमने जो पहले सेंटेंस देखे हैं उनमें सब में लास्ट में ता है, ते है और ती है आता था। अभी तक हम सामान्य वर्तमान काल कर चुके हैं। तो उनमें लास्ट में क्या रहा था, आपने अगर वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा ता है, ती है और ते है आ रहा है। लेकिन इस प्रकार के अक्षर आते हैं। उसी प्रकार सामान्य भूतकाल के वाक्य के अंत में या, ये शब्द या आ, ई, ए शब्द अक्षर आते हैं। यानी सिंपल प्रेजेंट यानी सामान्य वर्तमान काल में तो ता है, ती है, ते है आ रहा था। लेकिन यहाँ पर सामान्य भूतकाल यानी सिंपल पास्ट टेंस में या, ये और आ, ई, ए अक्षर आएंगे। तो आप इनसे पहचान कर पाएंगे कि ये सिंपल पास्ट का है सेंटेंस है। तो इनमें से कोई भी अक्षर यदि वाक्य के अंत में आए तो आप तुरंत समझ सकते हैं कि यह सामान्य भूतकाल है। वाक्य सामान्य भूतकाल का है, यह समझ में आने के बाद सिर्फ सामान्य भूतकाल की रचना के अनुसार वाक्य बनाना है। यानी जब आपको ये पता चल जाए कि ये भूतकाल का सेंटेंस यानी पास्ट टेंस है, तो फिर हम उसकी स्ट्रक्चर से उसको बना पाएंगे। बस अंग्रेजी वाक्य गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं। तो देखिए सामान्य भूतकाल की रचना। यहाँ पर अब पेज नंबर 35 पर रचना दी गई है सामान्य भूतकाल यानी पास्ट सिंपल पास्ट टेंस की रचना। क्या होती है, कर्ता प्लस क्रिया का दूसरा रूप प्लस जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद। इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो सब्जेक्ट, कर्ता यानी सब्जेक्ट प्लस क्रिया का दूसरा रूप यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमारी स्ट्रक्चर हो जाएगी, रचना हो जाएगी सिंपल पास्ट टेंस की। जब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगी। सामान्य भूतकाल का वाक्य बनाने के लिए आपको क्रिया के दूसरे रूप की जानकारी होनी चाहिए। यानी आपको सभी वर्ड्स की उसकी फॉर्म याद होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये सेंटेंसेस में यूज़ होती हैं। तो आपको क्रिया के दूसरे रूप की जानकारी होनी चाहिए, यानी वर्ब की फॉर्म्स की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी फर्स्ट फॉर्म है, कौन सी सेकंड फॉर्म है। दैट्स इट। नोट, क्रिया के दूसरे रूप को बनाने के बारे में जानकारी अगले अध्याय में दी गई है। यानी दूसरे रूप को बनाने के बारे में, जब हम इस वर्ब की सेकंड फॉर्म को कैसे बनाते हैं, इसकी जो जानकारी है वो अगले अध्याय में है, यानी नेक्स्ट चैप्टर में है। वहाँ से आप सीख पाएंगे कि हम क्रिया का दूसरा रूप और तीसरा रूप कैसे बनाते हैं। क्रिया के रूप के बारे में यदि आपको जानकारी नहीं है तो पहले क्रिया के रूप नामक इस अगले अध्याय का अध्ययन कर लें। यानी आपको थोड़ी बहुत फॉर्म्स पता होंगी और नहीं है तो आपको वो थोड़ी सी याद कर लेनी है फॉर्म्स, कुछ वर्ड्स की धीरे धीरे। तो नेक्स्ट है सामान्य भूतकाल की रचना। अब आप समझ गए होंगे, पहले कर्ता, कर्ता के बाद क्रिया का दूसरा रूप और फिर जो भी हो, यानी जो भी ऑब्जेक्ट बाकी का हो। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। नोट, कर्ता सिर्फ सजीव शब्द ही नहीं होता, व्याकरण में निर्जीव शब्द भी कर्ता हो सकता है। जैसे कक्षा, बस या घंटी। जैसे कक्षा शुरू हुई तो यहाँ पर कक्षा क्या है, कर्ता है यानी सब्जेक्ट है। बस छूट गई, यहाँ बस है सब्जेक्ट, यानी बस के बारे में बात हो रही है तो बस करता है यानी सब्जेक्ट है।
घंटी बजी, सूर्य निकला, इनमें घंटी और सूर्य सब्जेक्ट है। इन वाक्यों में कक्षा, बस, घंटी और सूर्य करता है। ठीक है, करता है। ये इस तरह से यहाँ पर 3 नोट दिए गए थे वर्ब्स के बारे में और सब्जेक्ट्स के बारे में। अब यहाँ से सेंटेंसेस शुरू हो गए हैं। आप इन सेंटेंसेस को जब मेरे साथ करेंगे तो आपको पूरा पास्ट टेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा, यानी सामान्य भूतकाल। अब निम्न वाक्यों का अध्ययन करें और फिर इन्हीं वाक्यों को फिर से स्वयं करें। पहले मेरे साथ करिए आप और फिर बाद में खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए दोबारा वीडियो को देखकर, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर देखो फर्स्ट सेंटेंस है वह आया। आना का अर्थ है कम, यानी वह की इंग्लिश तो ही हो जाएगी, लेकिन आया, आना क्या होता है कम, और कम का दूसरा रूप क्या होता है, यानी कम वर्ब है और वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम, CAME, केम। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी केम। तो हम यहाँ पर लिख देंगे वह की इंग्लिश ही और आया मतलब केम, सेकंड फॉर्म लिखेंगे क्योंकि, तो ही केम। ये इतनी ईजी तरीके से ये सेंटेंस बन जाएंगे पास्ट टेंस के, ही केम, वह आया, ही केम। ठीक है, नेक्स्ट है वह गया। तो वह ही और गया यानी गो, जाना अर्थात गो का दूसरा रूप होता है वेंट, यानी गो की जो सेकंड फॉर्म होती है वो वेंट होती है, WENT, वेंट। तो यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं पास्ट टेंस में, तो ये गो नहीं आएगी, वेंट आएगी। ठीक है, सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, तो ही वेंट। तो इस तरह से ये वह गया, ये सेंटेंस बना ही वेंट। नेक्स्ट है वह भूल गया। वह भूल गया, ये यहाँ पे जो क्रिया है वो भूलना, तो भूलना को कहते हैं फॉरगेट। तो फॉरगेट का दूसरा रूप होता है फॉरगुट, यानी सेकंड फॉर्म। वह भूल गया, फॉरगुट, ही फॉरगुट, डायरेक्ट सेकंड फॉर्म लगा देंगे और ही, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ही फॉरगुट। वह बोला, बोलने को कहते हैं से का दूसरा रूप होता है सेड। तो वह मतलब ही, बोला सेड, ही सेड, मतलब बोलने को से कहते हैं ना, तो से का सेकंड फॉर्म सेड होता है, तो ही सेड। वह हंसा, वह हंसा, ही लाफ्ड, लाफ हंसने को कहते हैं और लाफ की सेकंड फॉर्म लाफ्ड, यानी क्रिया का दूसरा रूप लाफ्ड होगा, ही लाफ्ड। सूर्य निकला, द सन रोज, राइज होता है निकलना, RISE राइज, लेकिन राइज की सेकंड फॉर्म हो जाएगी रोज, ROSE रोज। सूर्य डूबा, द सन सेट, डूबने को सेट होना कहते हैं, तो द सन सेट, सेट की सेकंड फॉर्म भी सेट ही रहेगी, द सन सेट। अब यहाँ पर नेक्स्ट 8 सेंटेंस है। घंटी बजी, द बेल रैंग, यहाँ पर बजना इसमें वर्ब है तो रिंग होगा उसकी इंग्लिश, लेकिन रिंग की सेकंड फॉर्म रैंग, द बेल रैंग। यहाँ पर देखिए 9 सेंटेंस, कक्षा प्रारंभ हुई, यानी प्रारंभ होना, स्टार्ट होना कोई भी चीज़, तो स्टार्ट का सेकंड फॉर्म स्टार्टेड, द क्लास स्टार्टेड, क्रिया इसमें प्रारंभ है ना, तो प्रारंभ की जो सेकंड क्रिया का दूसरा रूप होगा वो होगा स्टार्टेड, स्टार्ट का स्टार्टेड, द क्लास स्टार्टेड। कक्षा खत्म हुई, द क्लास फिनिश्ड, फिनिश होना, खत्म होना कहते हैं फिनिश होना, तो द क्लास, कक्षा मतलब द क्लास, और फिनिश्ड सेकंड फॉर्म होगी फिनिश्ड। उसने पत्र फाड़ डाला, फाड़ने को कहते हैं टीयर अप, और टीयर अप की जो सेकंड फॉर्म होगी वो टोर अप, TORE टोर, टीयर की सेकंड फॉर्म टोर, TORE टोर। उसने पत्र फाड़ डाला, ही टोर अप द लेटर, पत्र मतलब द लेटर, ही टोर अप द लेटर। 12th है मैंने उसका पता लिख लिया। देखो सब में आ रहे हैं आ, ई, या, ये, यही वर्ड्स आ रहे हैं, लास्ट में यहाँ या है, यहाँ पर आ है, यहाँ पर बड़ी ई है, तो इस तरह के सेंटेंस से हमें लास्ट से ही पता चल रहा है ये पास्ट टेंस है। तो यहाँ पर देखो मैंने उसका पता लिख लिया, लिख लेना कहते हैं राइट डाउन, तो राइट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी रोट, तो मैंने मतलब आई, राइट डाउन मतलब रोट डाउन, उसकी सेकंड फॉर्म रोट डाउन, उसका पता यानी हिज एड्रेस, आई रोट डाउन हिज एड्रेस। उसे गुस्सा आया, गुस्सा आना कहते हैं गेट एंग्री, तो यहाँ पर जो गुस्सा आना होगा गेट एंग्री, उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी गॉट एंग्री, GOAT गॉट, ही गॉट एंग्री। इजी हो रहा है ना, आपको समझ में तो आ रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, वह गुस्से से चिल्लाया, ही
शाउटेड एंग्रीली। देखो शाउट करना, यहाँ पे जो चिल्लाना है ना वो क्रिया है यानी शाउट, उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी शाउटेड। तो ही शाउटेड, चिल्ला गुस्से से मतलब एंग्रीली, गुस्से से एंग्रीली, ही शाउटेड एंग्रीली। 15 है आज सुबह मैं 3:30 बजे उठा। आई, देखो उठने को कहते हैं गेट अप, गेट अप। तो गेट अप की सेकंड फॉर्म हो जाएगी गॉट अप, GOAT गॉट। आई गॉट अप एट 3:30 टूडे। आज के लिए यहाँ पर टूडे लगाया गया है और किसी भी टाइम से पहले हम एट का यूज़ करते हैं। कोई भी टाइम अगर है तो टाइम से पहले हम एट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एट। आई गॉट अप एट 3:30 टूडे। उनका पिछले सप्ताह विवाह हुआ। विवाह होना गेट मैरिड, विवाह होना कहते हैं गेट मैरिड। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो जाएगी गेट की गॉट, गॉट मैरिड। तो उनका यानी दे, दो लोगों का होता है तो दो के लिए होते हैं, विवाह तो दो का होता है तो यहाँ पर दे के लिए दे आ जाएगा दो लोगों के लिए। तो दे गॉट मैरिड पिछले सप्ताह मतलब लास्ट वीक, सप्ताह मतलब वीक और पिछला सप्ताह है ना तो लास्ट वीक। मुझसे उसने पूछा, मुझसे यानी ही आस्क्ड मी, उसने पूछा ना तो ही आस्क होती है फर्स्ट फॉर्म, पूछने की इंग्लिश आस्क, तो उसमें ईडी लग जाएगा तो आस्क्ड। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज होगी ही आस्क्ड मुझसे यानी मी, ही आस्क्ड मी। उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी, पूछा उसने मुझसे, ही आस्क्ड मी। उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। गिव बर्थ कहते हैं जन्म देना यानी गिव बर्थ। तो गिव की सेकंड फॉर्म होगी गेव। शी गेव बर्थ टू जुड़वा बच्चे यानी ट्विंस। शी गेव बर्थ टू ट्विंस। ये इस तरह से हमारे 20 सेंटेंस कंप्लीट हो गए हैं। तो पहले तो आप ये बताइए कि आपको समझ में आ रहा है ना, तो हम नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। मैंने यह अनुभव से सीखा। 21 है मैंने यह अनुभव से सीखा। आई लर्नड दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस। मैंने यानी आई और सीखने को कहते हैं लर्न, LEARN लर्न। लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी तो लर्नड हो जाएगा, टी लग जाएगा। लर्न की सेकंड फॉर्म होती है लर्नड, LEARNT लर्नड। दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस, फ्रॉम अनुभव से यानी एक्सपीरियंस से, फ्रॉम एक्सपीरियंस। आई लर्नड दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस। जितनी भी फॉर्म वर्ब यूज़ हो रही है ये सब सेकंड फॉर्म की है और मैं साथ साथ बताती भी चल रही हूँ फर्स्ट फॉर्म है और उसकी सेकंड फॉर्म कौन सी है, ठीक है। तो ये बुक जो आपको हेल्प करने वाली है ना, ये 0 to एडवांस लेवल तक लेके जाने वाली है। यानी अगर आप 0 लेवल पर हैं तो आप एडवांस लेवल पर जा सकते हैं सिर्फ इस बुक की रीडिंग के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 22। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। हिज आइज फिल्ड विद टीयर्स। उसकी आंखें यानी हिज आइज। भरना, इसमें जो क्रिया है वो भर गई यानी वर्ब है फिल। फिल की सेकंड फॉर्म फिल, ईडी लग जाएगा, फिल्ड। कुछ में ईडी लग जाता है, कुछ में टी, और कुछ बिल्कुल डिफरेंट होती है फर्स्ट फॉर्म से। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है चीज़ों को। फिल्ड विद टीयर्स, हिज आइज फिल्ड विद टीयर्स मतलब आंसुओं से, तो विद टीयर्स। ईश्वर ने हमें बचाया। गॉड, ईश्वर ने यानी गॉड। अब बचाना यहाँ क्रिया है यानी बचाना, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी सेव। सेव की सेकंड फॉर्म हो जाएगी सेव्ड, SAVED, सेव्ड। हमें बचाया तो अस, गॉड सेव्ड अस। 24 है मैंने मोमबत्ती बुझाई। बुझाने को कहते हैं ब्लो आउट, ब्लो आउट। तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी ब्ल्यू आउट, BLEW ब्ल्यू। ब्लो की सेकंड फॉर्म ब्ल्यू होती है, BLEW। आई ब्ल्यू आउट, क्या बुझाई, मोमबत्ती यानी द कैंडल। आई ब्ल्यू आउट द कैंडल। यहाँ पर मुझे यह नौकरी संयोग से मिली। आई गॉट दिस जॉब बाय चांस। मुझे यानी आई मिली, कोई चीज़ मिलना यानी हम पाते हैं उसको, गेट करते हैं। तो गेट की सेकंड फॉर्म गॉट, GOT गॉट। GET गेट होती है फर्स्ट फॉर्म और GOT गॉट होती है सेकंड फॉर्म। आई गॉट दिस जॉब यानी नौकरी संयोग से मतलब बाय चांस। आई गॉट दिस जॉब बाय चांस, ठीक है। ये यहाँ पर 25 हो गए हैं कंप्लीट और ये टोटल कितने सेंटेंस है, 41 सेंटेंस है। चलिए देखते हैं आगे। वह दौड़ में पहले आया यानी ही, आना, आने को कहते हैं केम। ही केम फर्स्ट, पहला आया ना तो फर्स्ट इन द रेस। ही केम फर्स्ट इन द रेस। यहाँ पर केम यूज हुआ है वर्ब, कम की सेकंड फॉर्म है ये केम। तो ही केम फर्स्ट इन द रेस।
यह पुस्तक मैंने मुंबई में खरीदी। आई बॉट दिस बुक इन मुंबई। आई खरीदने को कहते हैं बॉट, BOUGST बॉट, ठीक है। मतलब बाय होता है खरीदना, BUY बाय, लेकिन उसकी सेकंड फॉर्म ये हो जाएगी बॉट, BOUGST। आई बॉट दिस बुक, कहाँ से, मुंबई में, यानी इन मुंबई। उसने मुझे 10 की एक कड़क नोट दी। देना, यानी इसमें जो वर्ब हो जाएगी वो देना, क्रिया इसमें देना है, तो देना की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, गिव होती है तो गेव हो जाएगी उसकी सेकंड फॉर्म। देना को गिव कहते हैं, GIVE, उसकी सेकंड फॉर्म GAVE। ही गेव मी ए कड़क नोट, मतलब क्रिस्प 10 रुपीज़ नोट। ही गेव मी ए क्रिस्प 10 रुपीज़ नोट। क्रिस्प कहते हैं कड़क। उसने 10 साल पहले नागपुर छोड़ा। ही लेफ्ट नागपुर 10 years ago। छोड़ने को कहता है लीव, LEAVE, लीव। तो लीव की जो सेकंड फॉर्म होगी वो लेफ्ट होती है, LEFT, लेफ्ट। ही लेफ्ट क्या छोड़ा, नागपुर। ही लेफ्ट नागपुर कब, 10 साल पहले, 10 years ago। अगो यहाँ पे पहले के लिए यूज़ होता है। अगो जब भी पहले होगा सेंटेंस में तो हम अगो यूज़ करेंगे, अगो, यानी ही लेफ्ट नागपुर 10 years ago। जैसे 5 साल पहले या 4 साल पहले तो अगो, 5 year ago या 10 year ago, इस तरह से ही लेफ्ट नागपुर 10 years ago। भूकंप ने पूरा गांव नष्ट कर दिया। तो क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो क्रिया है वो डिस्ट्रॉय है, तो डिस्ट्रॉय की सेकंड फॉर्म डिस्ट्रॉयड। तो द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द होल टाउन, यानी पूरा गांव, होल टाउन। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो भूकंप है, तो द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द होल टाउन, ठीक है। 30 हो गए हैं ये। 31 है, वह कीचड़ में मुंह के बल गिरा। ही गिरना, यहाँ पे जो क्रिया है गिरना, गिरने को क्या कहते हैं, फॉल। तो फॉल की सेकेंड फॉर्म फेल। ही फेल ऑन हिज फेस इन द मड। ही फेल, मुंह के बल, यानी ऑन हिज फेस, मुंह के बल मतलब फेस के बल अपने, ऑन हिज फेस। ही फेल, वह गिरा। ही फेल अपने मुंह के बल, यानी ऑन हिज फेस, कहाँ पर, कीचड़ में, इन द मड। तो ही फेल ऑन हिज फेस इन द मड। मीटिंग 2 घंटे चली। तो यहाँ पे चलना, यानी कितने घंटे चली, तो द मीटिंग लास्टेड 2 hours। कब तक खत्म हुई, लास्ट कब तक हुई, लास्टेड 2 hours, 2 घंटे तक। द मीटिंग लास्टेड 2 hours। उसने मुझे झूठ बोला। तो झूठ बोलने को कहता है लाई, LIE, लाई। तो लाई की सेकंड फॉर्म हो जाएगी लाइड, LIED, लाइड। तो ही, उसने यानी ही झूठ बोला, लाइड। ही सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद ही वर्ब आनी है, तो ही लाइड किससे, मुझसे, यानी टू मी। ही लाइड टू मी। वह शांत रहा। ही रिमेंड साइलेंट, यानी रहा, रहना। ही कैप्ट भी बोल सकते हैं या रिमेंड भी। वह रहा तो ही कैप्ट भी और ही रिमेंड भी। साइलेंट या क्वाइट दोनों ही शांत रहना होता है, तो आप इस तरह से बना लो या इस तरह से, ही रिमेंड साइलेंट या ही कैप्ट क्वाइट, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो कीप होती है रहना, KEEP, तो कीप की ही सेकंड फॉर्म है ये KEPT। और यहाँ पे रिमेन होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रिमेन की ही सेकंड फॉर्म है रिमेंड, ठीक है। ये मैं आपको साथ साथ सेकंड फॉर्म भी बताती चल रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए 35 सेंटेंस। उसने मुझे धक्का दिया। धक्का देना, यहाँ पे जो क्रिया है वो धक्का देना और सब्जेक्ट है यानी कर्ता उसने, ठीक है। तो धक्का देना की इंग्लिश होती है पुश, पुश, PUSH। तो पुश की फर्स्ट फॉर्म तो पुश है, लेकिन सेकंड फॉर्म पुश्ड होगी, PUSHED। तो ही पुश्ड किसे, मुझे, मी, धक्का दिया, ओवर। उसने मुझे धक्का दिया, ही पुश्ड मी ओवर। उसने चाय में गलती से नमक डाला। तो डालना, कोई भी चीज़ डालना यानी पुट करना। ही पुट, पुट की सेकंड फॉर्म भी पुट ही होती है। ही पुट क्या डाला, सॉल्ट। ही पुट सॉल्ट, ठीक है। चाय में गलती से यानी इन द टी, कहाँ पर डाला था, इन द टी, गलती से, बाय मिस्टेक। ही पुट सॉल्ट इन द टी बाय मिस्टेक। उनकी कार कीचड़ में फंस गई। दियर कार, देखो फंसना, यहाँ पे जो फंसना है ना वो है वर्ब, और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म फर्स्ट वो स्टक, फंसना कहते हैं स्टक होना, तो स्टक ही सेकंड फॉर्म होगी। तो उनकी कार यानी दियर कार स्टक कहाँ पर, कीचड़ में, इन द मड। 38 हो जाएगा। मैंने कल रेडियो पर उसका भाषण सुना। आई, सुना, सुनने को कहते हैं हियर करना, HEARD, हियर्ड। आई हियर्ड हिज स्पीच ऑन रेडियो यस्टरडे। उसकी स्पीच सुनी, उसका भाषण सुना, भाषण मतलब स्पीच। आई हियर्ड हिज स्पीच कहाँ पर, रेडियो पर, ऑन रेडियो, और कब,
कल यानी यस्टरडे, कल को कहते हैं जो बीत गया है, जो बीत चुका है वो वाला कल, यस्टरडे। आई हेयर्ड हिज स्पीच ऑन रेडियो यस्टरडे। उसने समय का सदुपयोग किया, सदुपयोग करना यानी मेड गुड यूज़ ऑफ टाइम, उसने किया ना तो ही मेड गुड यूज़ ऑफ टाइम, यूज़ करना टाइम को तो सदुपयोग करना। मैं बहुत गहरी नींद सोया, सोना, यहाँ पे जो वर्ब है वो सोना है, सोने को कहते हैं स्लीप, और स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लेप्ट, SLEPT। आई स्लेप्ट मतलब बहुत गहरी नींद, वेरी साउंडली, बहुत गहरी नींद, वेरी साउंडली, आई स्लेप्ट वेरी साउंडली। मैंने कल उससे इस बारे में बात की। आई बात करना मतलब कि स्पीक करना, तो स्पीक की सेकंड फॉर्म ही है ये स्पोक। आई स्पोक किससे की, उससे, तो टू हिम, आई स्पोक टू हिम। किस बारे में, इस बारे में, यानी अबाउट दिस, अबाउट दिस, अबाउट मतलब बारे में, अबाउट दिस। कब की, कल, यानी बीता हुआ कल, यस्टरडे, तो इसका हो जाएगा मैंने कल उससे इस बारे में बात की। आई स्पोक टू हिम अबाउट दिस यस्टरडे। अब यहाँ पर ये हमारे पूरे 41 सेंटेंस जितने दिए गए थे वो कंप्लीट हो गए हैं। आपको समझ में तो आए होंगे। इनकी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म को आप थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिए। और अब ये स्वाध्याय यानी कुछ ये सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए दे गए हैं, आप इनका मेरे सामने ही स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ताकि आप इनको प्रैक्टिस कर सकें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। तो अब जब हम आगे नेक्स्ट पेजेस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा अगर आप इनको एक बार ही प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपसे बन पा रहे हैं या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मैं अच्छे से डिटेल में बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगी साथ साथ बुक को। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, ओके, गुड बाय।